प्रयागराज बनवाए देहन और अब मथुरा की तैयारी के करत हैं और रामलला के मंदिर बनवाए। अब घूमेंगे टहलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, काम करेंगे कमाएंगे खाएंगे तो आपको मिलेगा, आप खाएंगे। मेनका गांधी कोई एक रोजगार अगर सुल्तानपुर में लगवाया हो और तीसरी लिस्ट में अगर उनका इतना बड़ा नेता तीसरी लिस्ट में उनका नाम आया था, करते करते वो बच गए। आगे कोई विकल्प और है ही नहीं मेनका के अलावा यहाँ पे। तो फिर अगर विकल्प होता तो क्या करते? विकल्प होते तो हम लोग बिल्कुल जाते, लेकिन अभी आप देखिए ना कि मतलब गठबंधन में भी करीब हमें लग रहा है सपा जो है 30-40 सीट पे लड़ रही चुनाव यहाँ पे। सुल्तानपुर में देखिए डेवलपमेंट नहीं है, रोड और फिर उधर के एरिया जाएंगे कॉलेज के एरिया में तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर झंडा लगा है इसका मतलब बीजेपी के समर्थक हैं। आप बताइए, आप सुल्तानपुर के ही निवासी हैं जी। क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव? मुद्दे हैं, युवाओं को रोजगार की मुद्दे हैं और बाकी पुरानी पेंशन का मुद्दा है, बाकी सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनमें नाराजगी बता रहे थे कि सांसद से काफी नाराजगी है यहाँ। युवा बच्चे हैं वो तो नाराज होंगे ही, रोजगार की रोजगार शिक्षा की समस्या है ना, इसलिए वो तो मैंने पहले आपसे बता दिया, बाकी सब ठीक। अच्छा, रोजगार के अलावा सारे मुद्दे ठीक है? तमाम मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि सब अच्छे हैं, लेकिन काफी अच्छे हैं पहले की अपेक्षा। बस खाना पड़ेगा, कोई पार्टी आएगी कुछ भी आएगी, कोई घर तुम्हें दे तो देगा नहीं, किसी की राजनीति हो। आप जो करेंगे कमाएंगे खाएंगे, आप घूमेंगे टहलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, काम करेंगे कमाएंगे खाएंगे तो आपको मिलेगा, आप खाएंगे। अब इसमें पार्टी सार्टी क्या करे? अच्छा, कुछ ये बताइए क्योंकि सुल्तानपुर की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसे बदलाव किए गए, बड़ा काम किया गया मेनका गांधी की ओर से जिसने बदलाव देखा गया सुल्तानपुर की जनता के मन में? नहीं, काम तो किया गया है, ऐसी बात नहीं है, और जीतेगी भी मेनका गांधी, कोई और जीते होतेगा नहीं। आगे आ जाइए। हाँ। मेनका गांधी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेनका गांधी के जो हस्बैंड थे संजय गांधी, उन्होंने चीनी मिल लगवाया था कांग्रेस के जमाने में। मेनका गांधी कोई एक रोजगार अगर सुल्तानपुर में लगवाया हो और तीसरी लिस्ट में अगर उनका इतना बड़ा नेता तीसरी लिस्ट में उनका नाम आया था, करते करते वो बच गई टिकट। देखिए, भाजपा की लहर है, इसमें मेनका गांधी कोई मायने नहीं रखती है। ये आदमी जो वोट दे रहा है मोदी योगी देख को वोट दे रहा है, यानी प्रत्याशी के चेहरे पर मतदान नहीं होगा? कोई मतलब नहीं है। आदमी जो वोट कर रहा है वो मोदी योगी के नाम पर वोट कर रहा है, और जो वो कर रहे हैं उस हिसाब से वोट पा रहे हैं। कैमरे को देखकर आप भी रुके हैं, आप भी जरा अपने मन की बात साझा करिए कि क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि अभी कुछ देर पहले भैया कह रहे हैं कि प्रत्याशी के चेहरे पर मतदान नहीं हो रहा है, मोदी योगी के चेहरे पर मतदान हो रहा है। आपको भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास, विकल्प है ही नहीं। विकल्प के तौर पर इस बार अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ आए हैं, क्या उनको नहीं देखते हैं विकल्प के तौर पर? अगर ऐसा कुछ होता तो राहुल गांधी या ये आपकी जो है प्रियंका गांधी, ये लोग यहाँ भी आती, यहाँ भी कम से कम कैंपेन करती। वो तो खुद अपनी सीट बचाने के चक्कर में फिर रही है कि किसी तरह रायबरेली अमेठी जीत लिया जाए, तो आगे कोई विकल्प और है ही नहीं मेनका के अलावा यहाँ पे। तो फिर अगर विकल्प होता तो क्या करते? विकल्प होते तो हम लोग बिल्कुल जाते, लेकिन अभी आप देखिए ना कि मतलब गठबंधन में भी करीब हमें लग रहा है सपा जो है 30-40 सीट पे लड़ रही चुनाव यहाँ पे। एक मजबूत विकल्प भी होना चाहिए ना, मान लीजिए हम यहाँ से मेनका जी हार भी जाते हैं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने दिखाया था कि बीजेपी समर्थक भी हमारे पास है, उनसे बात करने की कोशिश। बीजेपी को समर्थन करते हैं आप लोग, क्योंकि झंडे आप लोगों के देखने से समझ में आ रहा है। ये बताइए कि अभी कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे हम, जब उनका कहना है कि मेनका गांधी जो कि अपने क्षेत्र में बहुत कम आई है 5 सालों की अगर बात करते हैं, यहाँ उनकी ओर से ज्यादा कार्य नहीं किए गए हैं, अगर जीतती हैं तो प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं मोदी योगी के चेहरे पर जीत होगी उनकी, क्या कहेंगे इन सब बातों पर? मेनका गांधी बराबर आवत रहे, हर महीने में 2 दिन आवत रहे, 2-3 दान, और हाँ 2 महीने में आवत रहे, और फिर एक तो 3 लाख वोट जितबो करी, 3 लाख वोट से मेनका गांधी जितबो करी, और फिर हम राम भक्त है, बीजेपी भक्त है, और योगी मोदी भक्त है, और फिर अयोध्या के रामलला के मंदिर। अच्छा, युवा कह रहे हैं कि क्या राम भक्ति से युवाओं का पेट भर जाएगा, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इस पर क्या कहेंगे? अरे राम भक्त है वो, रामलला, और फिर रामलला के मंदिर बनवाए देहन, काशी विश्वनाथ बनवाए देहन, प्रयागराज बनवाए देहन, और अब मथुरा की तैयारी के करत हैं और रामलला के मंदिर बनवाए। ठीक है, मंदिर बनवाना, चलिए ठीक है, मानते हैं कि मंदिर बनवाना गलत नहीं है, लेकिन बेरोजगारी पर भी तो बात करना चाहिए, युवा परेशान है। रोजगारी सब देहन, 4 लाख रोजगारी देहन, और फिर वह फिर 370 खत्म केहन, और
3 तलाक खत्म के हैं और राम मंदिर बनवाएं, अब कुल कमुआत कहते हैं, डबल रोड बनवाएं और किसान के 2000 रुपये देते हैं और फिर 5 किलो राशन देते हैं, एक बोरी राशन ले जाते हैं, अब और का चाहिए घर के पीछे। कुल हर चीज देते हैं योगी मोदी, कुल काम ही करते हैं और राम ललक बैठा दे और इनकी न्याय बेटवा कब पैदा हो। चलिए ठीक है, आप तो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं तो समर्थन करेंगे। आप लोग युवा हैं, कैमरे को देखकर भागिए मत, अपने मुद्दों को रखिए। क्या लग रहा है कि इस बार के जो सुल्तानपुर के चुनाव हैं वो किन मुद्दों पर रहने हैं? सुल्तानपुर में देखिए डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स और फिर उधर के एरिया जाएंगे कॉलेज के एरिया में तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर बच्चे निकलते हैं शाम को खाने पे, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है वो KNIT है और उसके अलावा कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है और डेवलपमेंट भी जो है उसी के अराउंड है और यहाँ पे ऐसी कोई चीज भी नहीं है कि जो मतलब जो डेवलपमेंट में गिनी जा सके। और सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है जो अभी है युवा में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बेकार है कंट्री में। तो यही सब मुद्दे हैं जिसमें देख के हम वोट करेंगे। अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इससे पहले कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है, क्योंकि पहले बार का जो वोटर होता है उस पर खास ध्यान दिया जाता है। आप लोग युवा भी हैं, कई मुद्दों को लेकर आप लोग मन बनाते हैं। क्या लग रहा है सुल्तानपुर की धरती में जो इस बार मतदान होने वाले हैं वो पार्टी बनाम प्रधानमंत्री होने वाले हैं या प्रत्याशी जो है उनको देखकर मतदान होंगे या प्रधानमंत्री के चेहरे पर मतदान होने वाले हैं? अभी तो लग रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही मतदान किए जाएंगे। यहाँ पे कोई प्रत्याशी को लोग इतना देख रहे हैं। ये भी देखना होगा जो सामने का वो जो विपक्षी है वो कितना स्ट्रांग है। यहाँ का लोकल है, यहाँ पे उसका पकड़े से अखिलेश यादव है, जिधर से लड़ते हैं उधर वो जीतते हैं। बीजेपी मैटर नहीं करती, बीजेपी हो या ना हो। तो दूसरा देखना पड़ेगा कि देखिए जो गठबंधन की आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों साथ में आए हैं। हाँ, आप इस अलायंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचा पाएगा या नहीं? जी जी, काफी हद तक पहुंचाएगा। वो देख रहे हैं सारे अपोजिशन लीडर एकजुट होके बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा डेंट दिया जाएगा। एक केंद्र में बीजेपी है, लेकिन 28 राज्यों में 6 ऐसे राज्य जिसमें वो बीजेपी है, तो बाकी राज्यों में अदर पार्टी है। तो चांसेस है कि ये टक्कर दे सकती है जो इंडिया अलायंस है। इस बार का जो चुनाव होगा वो काफी अच्छा खासा लेवल पे होगा, मतलब एक तरफा नहीं रहेगा। अच्छा, बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने की भी राजनीति करने का भी आरोप लगता है, वो तो क्या कहेंगे? स्पीचेस पे सुन पा रहे हैं जो PM जो स्पीचेस दे रहे हैं उसमें कई सारा देख सकते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है 2 रिलीजन के बीच में, ये तो है ही। और जब भी इंडिया में वोटिंग पड़ती है तो इस पे हमेशा इलेक्शन मुद्दे लड़े जाते हैं। सभी दल करते हैं या बीजेपी पर बस आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी को हम जानते हैं कि राइट विंग पार्टी है, तो वो ज्यादा इन सब रिलीजन को लेके इन सब बातों पे ज्यादा डिसाइड करती है। बाकी पार्टीज तो कम कर रही हैं, वो तो उनका मुद्दा उन्हीं के खिलाफ ही है कि हम इतना ज्यादा रिलीजन पे बांटेंगे नहीं चीजों को। हम जो है सबके मुद्दे एक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे देश के युवा जो कि अपने मन की बात रख रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारी दुकानें हैं और ऐसे में जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास और उनके मन की बात जानने का प्रयास करते हैं। वो वाली क्लिप डिलीट कर दो, स्पेस हो जाएगा। तो अभी हमने आप लोगों को कुछ लोगों की राय सुनाई है जिनमें उन्होंने अपना क्या मन बनाया है ये आपने सुना। लेकिन इसके साथ साथ जब हम थोड़ा आगे बढ़े हैं तो यहाँ चाय की एक टपरी लगी हुई है और काफी लोग एकजुट हुए हैं, चाय पी रहे हैं, शाम का समय है। आइए इनसे चर्चा करते हैं, इनसे समझते हैं कि क्या माहौल है इस वक्त सुल्तानपुर में, क्या मन बना है, क्या लग रहा है इस बार किसके पक्ष में माहौल बनने वाला है? मैडम, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा, आप भी हमारी बिरादरी के हैं? आप भी पत्रकार है क्या? मैं भी रिपोर्टर हूँ। अच्छा, प्रिंट मीडिया से। अच्छा। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जनपद सुल्तानपुर में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, यहाँ पे विकास और रोजगार की बात ज्यादा हो रही है। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे जो हम लोगों को रोजगार देंगे, जो हम लोगों को जो है हम लोगों का विकास करेंगे हमारे क्षेत्र का। और हम लोग राम रहीम के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, हम लोग विकास और रोजगार के चक्कर में हैं। जो भी क्या कहते हैं विधायक या सांसद क्षेत्र के विकास में कार्य करेगा या बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कार्य करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। देखिए, क्योंकि जो लोग आप लोग भी कुछ चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या मन बनाया? आपसे तो खैर बातचीत हो गई है, आप बताइए आपने क्या मन बनाया इस बार? मैं कर्मचारी हूँ, शिक्षक हूँ, और मैं इस राजनीतिक मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कर्मचारियों की एक ही मांग है, पहले भी रही है, आज भी है, और जब तक नहीं पूरी होगी पुरानी पेंशन तब तक हम लोगों की मांग, जो भी सरकार रहेगी हम लोग मांग करते रहेंगे। ये जायज है। हम लोग 40 साल 35 साल नौकरी करते हैं और उसके बाद बुढ़ापे में हमको पुरानी पेंशन समाप्त करा करके नई NPS दिया गया है, जिससे हमारा भविष्य अंधकारमय है।
जो भी सरकार आए, जो भी है, जो भी रही, हम लोग पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। बिल्कुल। शिक्षा